ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म करिए। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके। इसी को कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। वैसे पप्पू यादव की हालत इस समय कुछ ऐसी है। भैया मेरे मुंह से निकल के मरी जाऊंगा भगवान। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों को विशाल मेगा मार्ट से सामान क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आप लाठी चार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। देखिए आज ढांचा नहीं तोड़ना, पर ढांचा टीका भी नहीं रहेगा। सबको हटाओ, मंदिर यही बनेगा। एक सपना अब जो वास्तविकता बन चुका है। 500 साल बाद ही सही, लेकिन अब अयोध्या में दीपावली मनेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है। वैसे तो भगवान श्री राम के 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब वो अयोध्या वापस लौटे थे तब ये दीपावली मनाई गई थी। लेकिन अफसोस की बात कि इस कलयुग के समय भगवान राम को पुनः वापस लौटने में पूरे 500 साल लग गए। अयोध्या में जो मंदिर है वो हिंदुओं का है, वो आज से नहीं है, सदियों पुराना है। उसको मुसलमान लोग भाई तोड़ के बनाया, उसको तो हम मानने को तैयार नहीं है। ये लोगों का कहना है कि यहाँ पे दंगा फसाद होने की संभावना है। हाँ देखिए, दंगा फसाद तो हर हाल में होगा ही, हो तो कोई उसका परवाह नहीं है, क्योंकि मंदिर मेरा है और मेरा पूर्वज का है अधिकाल से, और मंदिर वहाँ रहेगा ही। रही जात की बात, यहाँ कौन से जात के हैं ज्यादातर? 62 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसको को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। लेकिन मंदिर वही निर्माण होगा गर्भगृह पर, गर्भगृह के ऊपर ही मंदिर निर्माण होगा। पकड़ेंगे हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक है, लेकिन आप छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। 1947 में हमारा देश तो आजाद हुआ था, लेकिन अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद से आजाद नहीं हो पाया था। आजादी के 2 ही साल बाद 1949 में राम मंदिर विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। और ये ठीक वो समय था जब राम मंदिर विवाद ने खुलकर राजनीतिक रूप ले लिया था। और इसमें मजे की बात यह है कि राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी ही थी। लेकिन बदनाम बीजेपी को किया गया कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, बीजेपी भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है। और इसमें जो सबसे चर्चित सीट थी वो थी फैजाबाद की, यानी कि अयोध्या की, जिसका नाम योगी जी ने फैजाबाद से बदलकर अयोध्या कर दिया है। और तब उस समय कांग्रेस के द्वारा जनता को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि यदि राम मंदिर का मुद्दा कोई सुलझा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सुलझा सकती है, क्योंकि उस समय वहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे आचार्य नरेंद्र, वहां पर उनकी अच्छी पकड़ थी। और इसीलिए वहां पर कांग्रेस ने हिंदुओं का वोट लेने के लिए राम नाम की राजनीति स्टार्ट कर दी। कांग्रेस राम के नाम पर वहां पर चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य राम मंदिर बनाने का कभी भी नहीं था। कांग्रेस वहां पर चुनाव जीतती है और राम मंदिर को भूल जाती है। और ठीक ऐसे ही 1977 में जनसंघ गठबंधन ने भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, बट उनकी सरकार 3 साल बाद गिर जाती है। उसके बाद 1990 में लालकृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की। फिर 1990 में ही कार सेवकों पर गोलियां चला दी जाती है। फिर ठीक उसके बाद ही उस
बाबरी ढांचे को गिरा भी दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब 2014 में बीजेपी से नरेंद्र मोदी जी चुनकर आते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है, तब राम मंदिर का जो केस होता है वो काफी तेजी पकड़ लेता है। वैसे तो कई पार्टियां आई और गई राम के नाम पर राजनीति की, बट किसी भी पार्टी ने राम जी का मंदिर नहीं बनवाया। बट योगी जी व मोदी जी ने जो कहा वही किया, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ग्यारह दिवसीय उपवास को वो पूर्ण करें। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। और फिर 22 जनवरी 2023 को इतने संघर्षों के बाद रामलला का मंदिर बनता है और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दीपावली बनाई जाएगी, तो इसका भव्य होना तो बनता ही है। इस उत्सव को और भी भव्य बनाने के लिए योगी जी की उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ने वाली। इस साल अयोध्या में बड़ी भव्य दिवाली मनाने की तैयारियां की जा रही। 3 दिनों तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। पूरी अयोध्या नगरी को सजाने का काम शुरू हो चुका है। कहीं तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, तो कहीं लाइटिंग के जरिए रामनगरी को सजाया जा रहा है। इस साल अयोध्या के दीप महोत्सव में फिर से एक बार विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस साल अयोध्या में राम की पौड़ी से लेकर सरयू के सभी 55 घाटों पर 25 लाख दियों को जलाने की योजना बनाई गई है। अयोध्या के सभी मंदिरों को भी दिवाली के दिन दियों से रोशन कर दिया जाएगा। पिछले साल अयोध्या के 51 घाटों पर ही दिए जलाए गए थे, लेकिन इस साल 55 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। दियों को कतारों में रखने का काम शुरू भी हो चुका है। लेकिन कांग्रेसियों की इससे भी जली पड़ी आप लोग खुद ही देख लीजिए। 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल, तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये गिमिक्स करने से कोई राम खुश नहीं होने वाला। ज्ञान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है। बकरा बन जाएगा, इन जैसे नमूनों का कोई इलाज नहीं। खैर, अयोध्या में कैनवस पर विशाल पुष्पक विमान बनाया गया है। पुष्पक विमान जमीन से 2 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है, जो 36 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा है। इस पुष्पक विमान में भगवान श्री राम जी की प्रतिमा लगाई जाएगी व उनके साथ साथ इस पुष्पक विमान में माता सीता, हनुमान और श्री राम जी के तीनों भाइयों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। यह हमारे लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास, संघर्ष की विजय का प्रतीक है। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव का उत्सव सिर्फ दियों की रोशनी तक ही सीमित नहीं रहने वाला। इस बार उन 500 वर्षों की प्रतीक्षा की चमक होने वाली है। यह दीपावली उस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी जब अयोध्या अपने गौरवशाली अतीत को फिर से जिएगी और भगवान राम के स्वागत में पूरी नगरी को रोशनी से नहला दिया जाएगा। रामलला का मंदिर हमारे लिए सिर्फ पत्थरों व ईंटों का ढांचा नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। इस दिवाली दियों की रोशनी के साथ भी हम अपने हृदय में भी रामलला के स्वागत का दीप जलाएं और गर्व से कहें जय श्री राम। धर्म सेतु पालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुसर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णकेशपाशशोभिताङ्गनिर्मलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। हिमाकत देखिए, डील्स के धमाके प्लीज नो पटाखे। वाह, डील्स के धमाके प्लीज नो पटाखे। हम पटाखे खरीदेंगे, तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे। ये कौन है? विशाल मेगा मार्ट। तेरा हो गया नुकसान बेटा। मैं हर बार दिवाली पर गिफ्ट जो है विशाल मेगा मार्ट से ही खरीदता था, और बड़े पैमाने पर लगती है, मतलब सैकड़ा के आसपास। तो बिल भी समझ लीजिए कितना जाता होगा हर दिवाली पर। हो गए ठंडे। कल ही तुमने अपनी औकात दिखा दी, अब हम तुमको औकात दिखा देंगे। हम तुमसे लेंगे ही नहीं सामान। सीधी बात, नो बकवास। जो भी दीपावली पे ज्ञान दे उसका बॉयकॉट करे, फिर उसके बाद चाहिए हालेलुया जैसे बॉलीवुड के पहाड़ ही क्यों ना हो। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। असल में देखा जाए तो समस्या हमें लोगों को ज्ञान से नहीं, हमें समस्या इस बात से है कि सारे के सारे हिंदू फेस्टिवल्स पर ही ज्ञान क्यों देते हैं, ईद पर ज्ञान क्यों नहीं देते हैं, क्रिसमस पर ज्ञान क्यों नहीं देते हैं। आप सभी को हमारे और हमारे परिवार की तरफ से ईद मुबारक।
देखा ना आप लोगों ने, ईद पर कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान देना है तो सिर्फ दिवाली पर, होली पर, रक्षाबंधन पर, जितने भी हिंदुओं के फेस्टिवल्स हैं उन पर ही। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जो लड़के लड़कियां हैं ना, वो चाहते हैं कि पहले लड़के के साथ रह ले, लड़की के साथ रह ले, देख ले कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, साथ गुजारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बाद फिर शादी करने का वो सोचते हैं। तो ये गलत है ना। डिवोर्स रेट्स भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। डिवोर्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि शादी के पहले 10 लोगों से चक्कर था। अब जब 17 जगह मुंह मारोगे तो डिवोर्स तो होगा। एक स्त्री है जो कभी अपने पति को शेयर नहीं करना चाहती। चाहती हैं आप? नहीं। नहीं, सारी स्त्रियां चाहेंगी कि मेरा पति जिससे मैं विवाह करूं वो केवल मेरे से प्यार करे, पराई स्त्री को कभी स्पर्श ना करे। तो जब आप ऐसा पति चाहती हैं तो खुद अपने आप को क्यों परोसती हैं शादी के पहले किसी दूसरे पुरुष को?